अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की तरफ। हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग ने ये थ्योरम बनाया था जिसकी बेस क्या थी कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप और अलील जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें। हम जो है इस थ्योरम की मदद से फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप। फ्रीक्वेंसी जो है हम अलील और जीनोटाइप की जो फाइंड करते हैं वो हमारे पास किस पॉपुलेशन की होती है, तो वो है हमारे पास नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस। अगर हम देखें इसको, अगर रफली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास अगर अलील की फ्रीक्वेंसी है और वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन जिसकी अलील फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है और एवोल्यूशन भी नहीं हो रही, क्योंकि एवोल्यूशन ही चेंजेस का नाम है। और अगर अलील फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है एक पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन डिस्टर्ब कर रही है, तो यहाँ पर एवोल्यूशन होगी। यानी कि एवोल्यूशन इज़ द नेम ऑफ चेंज। जहाँ चेंज अकर करेगा वहीं पर हमारे पास हो रही होगी एवोल्यूशन और अलील फ्रीक्वेंसी हो रही होगी चेंज, और वो पॉपुलेशन होगी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऐसी पॉपुलेशन को उसके फ्रीक्वेंसी को, अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को मेजर या फाइंड आउट करने के लिए हार्डी-वेनबर्ग ने हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के ज़रिए जो है ये फाइंड आउट किया था और एक्सप्लेन किया था। अब हम देखते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है स्टेट क्या करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकली समझेंगे कि किस तरह हम अलील की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम स्टेट करता है कि जो हमारे पास अलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, एक पॉपुलेशन जीन पूल में जब हम किसी पॉपुलेशन की जीनोटाइप को डिस्कस करते हैं तो हम जीन पूल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं तो हम जीनोम का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन जीन पूल है उसमें अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब तक कि कोई ऐसा एजेंट एक्ट ना करे जो कि अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस हो। रिकॉम्बिनेशंस जो हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स और जीनोटाइप को कांस्टेंट ही रखते हैं। इनकी रिकॉम्बिनेशंस ये चेंज नहीं अकर होता। अब वो कौन सा चेंज है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का, वो है रीशफलिंग ऑफ अलील्स। ये रीशफलिंग ऑफ अलील्स हमारे पास कहाँ होती हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और वो कौन सी सेल डिवीजन है हमारे पास? मियोसिस, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और या रैंडम फर्टिलाइजेशन हमारे पास है। तो इस जो है वो रीशफलिंग की वजह से, जो कि एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है, इसके अलावा जो भी एजेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन जीन पूल पर एक्ट करेंगे तो वो हमारी अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जबकि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो कि मियोसिस में होने वाले रीशफलिंग के जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो अलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट नहीं करते, कांस्टेंट ही रहेगी उस केस में। हार्डी-वेनबर्ग जो है उसने एक इक्वेशन दी थी सॉल्व करने के लिए या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास अलील की। वो हमारे पास जो वैल्यू है अलील फ्रीक्वेंसी की, पहले हम वो मेजर कर लेते हैं, फिर हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की तरफ चलेंगे। अलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी जीन पूल की फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, डोमिनेंट जो अलील्स हैं उनको टोटल
अलील्स के साथ जो है वो डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि अलील फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का है। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल है जिसको आपने समझना है अलील फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि पूछा जा सकता है आपसे MCQs में, कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास 200 डिप्लॉयड प्लांट्स की। डिप्लॉयड प्लांट्स है यानी कि नंबर ऑफ़ अलील्स भी डबल हो जाएंगी, और जो अलील्स डबल होंगी यानी 400 अलील्स जो हैं वो किस ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगी, फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। और इन 400 अलील्स में से जो 50 हमारे पास प्लांट्स हैं, 200 प्लांट्स में से जो 50 प्लांट्स है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, इस जीनोटाइप सीक्वेंस के हैं। 200 में से जो 50 मज़ीद हैं वो हमारे पास हैं होमोजाइगस रिसेसिव इस जीनोटाइप के, और 100 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं, जो कि हमारे पास इस सीक्वेंस में है जीनोटाइप। तो हमारे पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी दोनों तरफ कैपिटल A जो अलील्स हैं, डिप्लॉयड प्लांट्स की बात हो रही है इसीलिए दोनों अलील्स को हमने इस तरह लिखा है। तो ये 50 प्लांट्स हैं। एक हमारे पास जो अलील है ये हमारे पास 50, इसका जो है हमारे पास जो है वो 50 अलील्स हैं A जो है वो ट्रेट के लिए। तो 50 + 50 जो है वो 100 अलील्स हो जाएंगी। अगर 50 प्लांट्स हैं और यहाँ पर उसका ये सीक्वेंस है होमोजाइगस रिसेसिव का, तो हमारे पास 50 + 50 100 अलील्स हैं हमारे पास स्मॉल a की, यानी होमोजाइगस रिसेसिव की हमारे पास जो अलील्स हैं वो हमारे पास 50 प्लांट्स की 100 अलील्स हैं, और होमोजाइगस डोमिनेंट जो हमारे पास 50 प्लांट्स हैं उसके पास भी 100 अलील्स हैं। लेकिन जो हमारे पास हेट्रोजाइगोट है जिसके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल a प्रेजेंट है, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील, तो हमारे पास 100 प्लांट्स हैं और 100 प्लांट्स हैं और डिप्लॉयड प्लांट्स हैं जहाँ के हमने यहाँ डिस्कस किया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ अलील्स भी डबल हो जाएंगी। किस तरह के, इस कैपिटल A की भी 100 अलील्स हैं और इस स्मॉल a की भी 100, तो 100 + 100 200 अलील्स हो जाएंगी डिप्लॉयड प्लांट्स होने की वजह से। अब हमारे पास यहाँ पर ये डोमिनेंट है और ये हमारे पास डोमिनेंट अलील्स हैं, जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ अलील्स 400 है। तो हमारे पास डाटा आ गया है। अब हम इसके मुताबिक जो है वो आंसर की तरफ पहुँचेंगे। अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ A, कैपिटल A अगर हम फाइंड आउट करें यानी डोमिनेंट अलील, तो 100 + 100 ओवर टोटल 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 0.5, यानी अलील फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो डोमिनेंट अलील की है A की, वो हमारे पास आई है 0.5। तो ये अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का मेथड था जो कि बहुत सिंपल है। बस जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे वो ये चीज़ है कि डिप्लॉयड प्लांट्स होने की वजह से हमने प्लांट्स का नंबर डबल कर देना है अलील्स फाइंड आउट करने में, क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट्स हैं और डिप्लॉयड प्लांट्स होने की वजह से नंबर ऑफ़ अलील्स यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन और उसकी जो है वो सारी के हमारे पास कौन कौन से हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स फाइंड आउट करने के लिए जो है यूज़ होती है, जिसमें से हमारे पास जो P है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। स्मॉल q हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, और हमारे पास इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिखते हैं p² + q² + 2pq = 1, और इसमें हमारे पास जो p² है वो जिस तरह हमारे पास सिंगल p डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस कर रहा है, तो p² फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेगा।
क्यू स्केयर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव की फाइंड आउट करेगा, और 2PQ जिसमें डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील दोनों की प्रेजेंट हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेगा हेट्रोजाइगोट की। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं और उनके जो है हमने देखा कि कौन कौन से पैरामीटर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो इक्वेशंस हैं। अब हमने ये हमारे जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट पैरामीटर। तो हम इसके मुतालिक भी एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी, जो कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करने के मुताबिक हमें एक्सप्लेन करेगी कि हमने किस तरह इन इक्वेशंस को पुट करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन आपकी बुक की तरफ से ही है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही, नॉन इवॉल्विंग एवोल्यूशन में 16% जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं वो शो करते हैं रिसेसिव ट्रेट। अब हमें पता है कि रिसेसिव ट्रेट जो है हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कभी हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो यानी हमारे पास 16% क्यू स्केयर की वैल्यू है। क्यू हमारे पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को फाइंड करता है। लेकिन अगर हमारे पास 16% इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, तो उसमें क्यू स्केयर आएगा, यानी क्यू स्केयर इज इक्वल टू 16% जो है हमारे पास रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं। हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन द पॉपुलेशन। हमें पता है डोमिनेंट एलील पी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, तो हमने पी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले हम मेन फार्मूला लिखेंगे ताकि डिस्टर्बेंस से हम बच सकें। तो वो हमारे पास है P + Q = 1। P तो हमने फाइंड आउट कर लेना है, Q हमारे पास गिवन है लेकिन Q स्केयर गिवन है। Q स्केयर हमारे पास अगर गिवन है तो इसे Q में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को ख़त्म करके उसे पॉइंट्स में लाएंगे 0.16, और हम इसी का स्केयर ले लेंगे ताकि ये हमारे पास Q की फॉर्म में आ जाए। ये हमारे पास Q आ गया, हमने इसी इक्वेशन में से पुट कर देना है। P हमने फाइंड आउट करना है, Q हमारे पास है 0.4 और ये 1। P हमने फाइंड आउट करना है 1 - 0.4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। ये हमारे पास है P की वैल्यू। तो इस तरह से हमने डोमिनेंट एलील की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, कैसी इंडिविजुअल्स में, कैसे पॉपुलेशन में जहाँ पर 16% इंडिविजुअल रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को कि किस तरह हम एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में एलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।